आज से हम लोगों का क्लास 10 का सेशन शुरू हो रहा है, जिसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैथमेटिक्स का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो बताएंगे। जो क्लास 10 का जो बोर्ड 15 तारीख से स्टार्ट होने वाला है उसमें कंपलसरी आएगा ही आएगा। जैसे आज वीडियो का पार्ट 1 है, फिर पार्ट 2 भी आएगा, फिर पार्ट 3 आएगा। तो इसको शुरू करते हैं। आज हम थेल्स पर में पढ़ेंगे। थेल्स पर में हम लोग पीछे पलट के देखते हैं तो हर साल या एक साल गैप करके थेल्स पर में आता ही आता है सिद्ध करने के लिए। तो इसको ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे ताकि अगर बोर्ड में आ जाए तो उसको सॉल्व कर दें। अगर इसको हम सॉल्व कर देते तो 5 नंबर हमारे झोली में आते, क्योंकि ये 5 नंबर का पर में आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि इसके क्वेश्चन को समझ लेना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन से डायरेक्ट ही ऑब्जेक्टिव पूछ देता है। तो क्वेश्चन हमको याद कर लेना है, फिर क्वेश्चन को याद करके हमको इसको बनाना है। तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, यहां देखिए एक त्रिभुज, तो पहले हम एक त्रिभुज बना देंगे। ये रहा त्रिभुज, नाम दे दीजिए अपने मन से ए बी और सी। फिर आगे पढ़ते हैं। हो गया, एक भुजा के समांतर, एक भुजा, यहां पर 3 भुजा, 1 2 3 भुजा में किसी भी भुजा के समांतर, मान ले इस भुजा के समांतर, बीसी भुजा के समांतर एक अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए, है ना, एक रेखा में तक खींचा जाता है। जो अन्य भुजा यानी कि ये भुजा और ये भुजा को भिन्न भिन्न बिंदुओं, ये बिंदु और ये बिंदु पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है ना, करती है। तो ये अन्य भुजाओं को अनुपात में विभाजित करेगा। मतलब ये है कि मान लो इसको डी और ई, तो ये भुजा इसके समांतर, इसके भुजा समांतर, और ये भुजा को अनुपात में, यानी ये समानुपात होगा, मतलब ए डी बटा डी बी और ए ई बटा ई सी, ए डी बटा डी बी और ए ई बटा डी सी। यदि हम एक त्रिभुज में एक भुजा के समांतर रेखा खींच दें जो अन्य भुजाओं को प्रतिच्छेदित करती है, तो वो अन्य भुजाओं को समानुपात में बांटती है। ये सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने का नियम क्या है, पहले लिखना है दिया है या माना है कि लिख देंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे कि सिद्ध कैसे करना है, सिद्ध क्या करना है, फिर उसके बाद रचना, या रचना पहले भी लिख सकते हैं, फिर प्रमाण, फिर अंत में लिखेंगे कि सिद्ध क्या करना, जो सिद्ध हुआ उसको लिख देंगे। ठीक है, तो पहले हमको क्या लिखना होगा, दिया है या माना भी लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, यहां से स्टार्ट हो रहा है ना। माना कि लिखना क्या है, माना कि या दिया हुआ में लिखना है कि जो क्वेश्चन है उसको अपने लैंग्वेज में लिख देना है ना। जैसे माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें डी ई बी सी के समांतर है। डी बिंदु ए बी को तथा ई बिंदु ए सी को प्रतिच्छेद करती है। इतना लिख देंगे, अपने हिसाब से लिख देना। अगर इसको नहीं भी याद आया है तो अपने हिसाब से हम कुछ भी लिख सकते हैं। इंग्लैंड अगर आगे भी बढ़ेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और कम लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद हमको लिखना है क्या कि रचना में उसमें क्या होता है, सिद्ध करने के लिए कभी कभी कोई चीज जरूरी होता है जिसको हम लोग रचना कहते हैं, जो अपने दिमाग से बनाना होता है ना। जैसे यहां से एक बैठा दिए, यहां मार दिए, क्या सम लंब ले लिए, सॉरी ये लंब ले लिए, यहां से ये लंब ले लिए, ठीक है। मान लीजिए इसके ए बी सी डी ई एफ, इसको जी मान लेते हैं। और एक रचना यहां भी करना है, ई बी को ई से मिलाना है और डी को सी से मिलाना है ना। और एक बात और, रचना को हमेशा डॉट डॉट लाइन से, है ना, आप लोग स्केल से लीजिएगा, डॉट डॉट ऐसे पढ़ा दीजिएगा, ठीक है। हमें हम मिटा देना, इतना में कोई दिक्कत में रचना में क्या करना है कि ई एफ लंब डालें ए डी पर और डी जी लंब डालें ए ई पर। उसके अलावा बी को ई से मिला दिए और डी से को सी से मिला दिए। इस बात को लिख देना है यहाँ पर, ठीक है। शॉर्ट में लिख सकते हैं एफ ई परपेंडिकुलर ए डी और
डी जी परपेंडिकुलर ए ई, ठीक है, तथा बी को ई से और डी को सी से मिलाया। ये रचना कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद लिखना क्या होता है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि भुजाएं अनुपातिक होगी, यानी कि AD बटा DB है ना, और AE बटा EC, इसको सिद्ध करना है ना। उसके बाद हम प्रमाण देखेंगे। प्रमाण में क्या देखेंगे? प्रमाण देखने से पहले कुछ बात को हम जानेंगे। पहले ये बात जानेंगे कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। आधार गुने ऊंचाई। अब आधार मान लीजिए त्रिभुज है ना, कोई समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ऊंचाई ये होगा, इतने मुझे जानते हैं, है ना। और अगर ये आधार मानेंगे तो ऊंचाई ये हो जाएगा। अगर हम इसको आधार मानते हैं तो ऊंचाई ये हो जाएगा। अगर हम इसको आधार मानते हैं, है ना, तो ऊंचाई ये हो जाएगा। मतलब हम आधार ये मानेंगे तो ऊंचाई ये हो जाएगा, आधार ये मानेंगे तो ऊंचाई ये हो जाएगा, आधार ये मानेंगे तो ऊंचाई ये हो जाएगा। अगर ये समकोण त्रिभुज है तो आधार ये मानेंगे तो ऊंचाई ये हो जाएगा, अगर आधार ये मानेंगे तो ऊंचाई ये हो जाएगा। लेकिन अधिक कोण त्रिभुज में थोड़ा सा हम लोग ये हो जाता है, क्या हो जाता है, मिस्टेक हो जाता है कि अधिक कोण त्रिभुज का जो ऊंचाई होता है वो बाहर साइड होता है ना, यहाँ बाहर साइड, ठीक है। समकोण त्रिभुज या समकोण त्रिभुज का तो ऊंचाई हो गया, समद्विबाहु या समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई हो गया, लेकिन अधिक कोण त्रिभुज का जो ऊंचाई होता है वो बाहर साइड होता है। इस बात को हम ध्यान रखें, दो बात को ध्यान रखें, ऊंचाई कहां से कौन होगा और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, उसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देखिए अब प्रमाण हम लोग देखने जा रहे हैं, है ना। तो पहले हम लोग त्रिभुज में चलेंगे। यहाँ पर त्रिभुज देखते हैं, ADE का त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, या हम इसको शॉर्टकट में ऐसे इंग्लिश में लिख सकते हैं शॉर्टकट में, है ना, कि एरिया ऑफ त्रिभुज ADE क्या होगा, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। तो हाफ गुने आधार, आधार अगर हम ये लेते हैं AD तो गुने ऊंचाई कौन हो जाएगा, ये वाला होगा, पता है ना, FE हो जाएगा ऊंचाई, FE, ठीक है। इसके इक्वेशन फर्स्ट में। फिर उसके बाद नीचे वाले त्रिभुज में चलना है, एक बार इस साइड चलेंगे, फिर एक बार उस साइड चलेंगे, ठीक है। यहां देखो BDE त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। फॉर्मूला बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, हाफ गुने आधार, कि आधार क्या लेते हैं, DB और ऊंचाई क्या होगा, क्या बोले, अधिक कोण त्रिभुज का बाहर साइड होगा, यानी कि ये ऐसे है तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, बाहर साइड, यानी FEF इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी इक्वेशन सेकंड। अब 1 2 को हम भागा दे देंगे, 1 और 2 से चलने पर भागा दीजिए, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE भागा एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर हाफ गुने AD, यहाँ से AD गुने EF भागा हाफ गुने DB गुने EF। हाँ देखिए आधा आधा काट दो और ये मिल गया, काट के बराबर क्या बचा, AD बटा DB, इक्वेशन थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब देखो यही काम हम उस साइड भी करेंगे, है ना। तो हम लिख सकते हैं इसी प्रकार, अगर आपके पास टाइम नहीं बच रहा तो लिख दीजिए इसी प्रकार। अगर टाइम बच गया है ना, तो क्या करेंगे, हम पूरा डिटेल कर देंगे। ऐसे मेथड और सही होना चाहिए, आंसर सही होना चाहिए। मेथड सही होगा तो आंसर अपने आप सही हो जाएगा, है ना। तो लिख देते हैं, हम पूरा बना देते हैं, लिखेंगे इस साइड से, ठीक है। त्रिभुज इधर ADE में पुनः लिख देते हैं, पुनः त्रिभुज ADE में एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बराबर हाफ। अब देखो इस साइड से देखें, अगर हम इस साइड से देखें और आधार ये मान लें AE अगुने आधार ये मानेंगे तो ऊंचाई कौन हो जाएगा, DG, ऊंचाई कौन हो जाएगा, DG। फिर नीचे साइड से देखिए बना, एरिया ऑफ त्रिभुज, मतलब इस त्रिभुज में, कौन त्रिभुज में लिख देते हैं, त्रिभुज DEC में, DEC में, ठीक है। क्या है, एरिया ऑफ त्रिभुज
DEC बराबर हाफ गुने आधार। कौन है आधार? इधर वाला आधार मानेंगे, ऊंचाई ये हो जाएगा। आधार क्या है? EC गुने DG, ठीक है जी। इसको इक्वेशन 4 और इसको इक्वेशन 5। अब 4 5 को क्या करते हैं? भागा दे देते हैं 4 से और 5 से। तो देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज ADE और एरिया ऑफ त्रिभुज DEC, इधर हो जाएगा हाफ AE और DG और इधर हाफ EC और DG। देखो DG DG हाफ हाफ कट के बराबर हो गया AE बटा EC। इक्वेशन 5 तक हो गया तो 6 हो गया, ठीक है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं। आगे देखने से पहले हमको लोग एक चीज को देखना होगा। हम लोग 9th क्लास में पढ़े हैं थ्योरम में कि अगर दो समांतर रेखा है और उस पर त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है, और दूसरा एक और त्रिभुज है जिसका बेस सेम है, यानी कि इसका आधार भी देखो, इस त्रिभुज का आधार और इस त्रिभुज का आधार दोनों सेम है और समांतर रेखा के बीच है। तो हम लोग 9th क्लास में ऊपर में से जानते हैं कि इसका एरिया जो होगा, इसका एरिया क्या होगा? इक्वल बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पर वही अप्लाई होगा। देखो हम लोग 3 से और 6 से चलेंगे, तो यहाँ 3 में देखो ADE सेम है, BDE और DEC सेम है, इसको सेम करना है। तो देखो BDE और DEC, देखो ये दोनों समांतर रेखा और इन समांतर रेखा के बीच में दो त्रिभुज है ना। तो इसका मतलब इसका एरिया क्या होगा? बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एरिया ऑफ त्रिभुज क्या? BDE बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज यहाँ से DEC कहाँ से? प्रमेय से। हम जानते हैं, प्रमेय से हम जानते हैं कि समांतर रेखाओं के बीच में दो त्रिभुज या दो से अधिक त्रिभुज रहेगा, उसका आधार सेम होगा तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो 3 और 4 से चलेंगे, 3 और 6 से, सॉरी 3 और 6 से चलेंगे तो इधर वाला तो बराबर हो गया, ऊपर वाला बराबर है, नीचे वाला यहाँ से बराबर हो गया। तो इस साइड वाला बराबर, तो ज्योमेट्री का नियम हम लोग जानते हैं कि इस साइड बराबर होगा तो उस साइड बराबर होगा, उस साइड बराबर होगा तो इस साइड भी बराबर होगा। यानी कि AD बटा DB और AE बटा EC, ये हो गया प्रूफ, ठीक है। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि इसने 99.9% चांस है कि इस बार ये वाला आना ही आना है। और अगला क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स।